गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। सभी लोगों का आज के फेसबुक शो में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम शो के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपका हमारे और अपने इस फेसबुक शो में आप सबका यहाँ पे वेलकम करते हैं। और जिस शो का नाम है ब्रेक थ्रू विथ एक्सपर्ट। यस, सही सुना आपने दोस्तों। इसका मतलब है एक बड़ा परिवर्तन लाना, एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी एक्सपर्ट लोगों को आपके सामने लेकर। उनके साथ हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मार्केट से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर हो सकते हैं कि वो आपके कोई समस्याएं हो सकते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से करने में कहीं ना कहीं पे रुक जाते हो। तो डेवलपमेंट के लिए ये हमारा फेसबुक शो शुरू कर चुके हैं। इस शो का जो सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पे भी चल रहा है, और आज हम फेसबुक में यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस शो को लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं आपको शो की शुरुआत में ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक भी करना है और टैग एंड शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हमारा सबका जिम्मेदारी है कि हम सब लोग इस ब्रांड को, हमारे डीएक्सएन को पूरे वर्ल्ड में छा लेके जाए, इसको वायरल ब्रांड बनाए। इसके लिए 50 लोगों को टैग करना ये कम से कम आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डीएक्सएन 50 लोगों को टैग करने के कारण पूरे लोगों तक फैला जाएगा। ये इस ब्रांड को आपको लेके जाना है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम आपके सामने आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और मुझे बहुत आनंद है उनके बारे में बात करने के लिए, और उनको मैं आपके सामने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो कि एक लाइफस्टाइल कोच है, जीवन शैली चिकित्सक है, जो डीएक्सएन में आने के पश्चात डीएक्सएन में बहुत बड़े बदलाव उन्होंने लेकर आए। आज वो डीएक्सएन के इंटरनेशनल वेलनेस ट्रेनर हैं। साथ ही साथ वो सीईओ ऑफिस, दातो डॉक्टर लीम सियोजिन ऑफिस, सीईओ ऑफिस में एज ए एडवाइजर है, और एक कंसल्टेंट, और एक अच्छी तरीके से वहां पे एक कंसल्टेंट और काउंसलर भी है। साथ ही साथ शून्य शून्य जो मेडिटेशन का जो प्रैक्टिस है, उसमें जो SIF सिर्फ का जो फाउंडेशन है, शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के, वो इंटरनेशनल डायरेक्टर भी है। और साथ ही साथ अगर ये देखा जाए तो डीएक्सएन के लिए उनका परिचय देना जरूरत ही नहीं है, बट आज हम फेसबुक पे है, लाइव मीडिया में है, तो मैं उनका परिचय जरूर देना चाहूंगा। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करना चाहूंगा उनके बारे में। और सबसे पहले हम इनके बारे में एक यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरे लिए एक अच्छे कोच, एक अच्छे मार्गदर्शक, जब भी मुझे कोई समस्या आती है तो उस समस्या पे वो एक अच्छे सुलझन और एक अच्छा सुझाव देने वाले ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हमारे इंटरनेशनल वेलनेस ट्रेनर, साथ ही साथ सिफ के डायरेक्टर और सीईओ ऑफिस के हमारे एडवाइजर डॉक्टर राजेश सवेरा सर को मैं वेलकम करना चाहता हूं। वेलकम दिस शो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग प्रवीण। क्या बात है सर, आप आज बहुत ही फंटास्टिक दिख रहे हो। हाँ, अभी 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 नहा धो के निकला हो। बिल्कुल से सर, आपका मतलब आप जैसे है वैसे ही है, जैसे है आप डायरेक्टली बात करते हो, बहुत जबरदस्त लगता है सर। यही आपका जो एक स्वभाव है ना, जो हमारे लिए बहुत ही खास है। सर, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा कि आज जब जिस दिन से आपने हमारे जीवन में कदम रखा है, बहुत हमारे जीवन में बड़े बदलाव आपने लाए हैं। मुझे जब भी कोई समस्या हुई है ना, आपने उसको सुलझाने में पूरी कोशिश की है। और मुझे ये भी याद है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास अगर कोई आया था, तो ये हमारे डॉक्टर सवेरा सर आए थे। उसी समय पे आई थिंक 10 मिनट के अंतर ही में ही उन्होंने तुरंत मेरे पास आए थे। मैं और आरती पूरी तरीके से डिस्टर्ब थे, मेरा पैर टूटा हुआ था, लेकिन डॉक्टर सवेरा सर ने जिस तरीके से वहां पे उन्होंने मुझे गाइड किया, बात किया, आरती रो रही है, मैं रो रहा, और उन्होंने मुझे बोला था, अरे क्या रो रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा, देखो ये इसको इस तरीके से जोड़ेंगे और ठीक हो जाएगा। मुझे इतना पेन हो रहा था, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। प्रवीण, तू पेन हो रहा है तो तुझे खुश होना चाहिए। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ मुझे पेन हो रहा है, सर बोल रहे कि खुश होना चाहिए, कैसा आदमी है ये। मैं सोचा क्यों सर, खुश क्यों होना चाहिए। बोले उन्होंने कि प्रवीण, आज तुमने पीक को टच किया है, जिंदगी में इसके जैसा पेन तुमने पहले कभी सहा है। बोले नहीं, इसके बाद लाइफ में तेरे को कोई पेन ही नहीं होगा। क्या बात है सर, इन बातों में कैसे आता है सर ये सब कुछ आपके अंदर। मैं जरूर सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ।
और मैं आपके लिए एक अच्छा एक प्रोफाइल वीडियो लेकर एक पेश किया, मैंने खुद बनाया वो वीडियो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम देखेंगे आपके बारे में और फिर हम शो को स्टार्ट करेंगे। ओके। प्लीज सर। I am searching for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in that blessed life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. With love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build a way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. I am वेलकम सर, वेलकम डॉक्टर सवेरा सर, आपका 2000 हमारे इस ब्रेक थ्रू। 2013 का वो मैंने ऐड बनाया था, वो बेहतरीन ऐड का यूज हाँ, किया आज तूने इतने सालों बट बाद। हमने गुड हाँ, मेमोरी। यस यस यस, आपके लिए एक रिमाइंड करने के लिए मैंने ये वीडियो लेकर आया और ये मेरे चैनल में भी था तो मैंने वहीं से उठाया, बोलो चलो सर के लिए ये हम थोड़ा सा सरप्राइज वीडियो जरूर प्ले करेंगे ताकि पुरानी यादें उनको भी याद आ जाए कि कहाँ से उन्होंने जब सफर शुरू किया था और लोगों को ट्रेन करना शुरू किया था, वही वो समय था। उस समय पे आपने सर एक ट्रेनिंग का जो जिम्मेदारी इस लिया था। तो सर इस शो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं सवाल आपको एक पूछना चाहता हूँ, ये हमारे जो आज के सवाल है ना सर, ये मार्केट में लोगों को जो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हो सकती है, कई सारे सवाल हैं जिसके रिगार्डिंग हम आज आप बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि सर हम सभी को पता है डीएक्सएन कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। और आप तो एक खुद जीवन शैली चिकित्सक हैं, आप खुद एक लाइफस्टाइल कोच हैं, तो आपके अलावा कोई हमें अच्छी तरीके से नहीं बता सकता कि हमारे जो उत्पाद है वो कैसे जीवन शैली के लिए अच्छे हैं, या फिर ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है हम जैसे बोलते हैं, और ये हमारी जीवन शैली पे किस तरह से है एक बेहतरीन प्रभाव डाल सकते हैं। तो प्लीज सर इस सवाल का जवाब हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखो प्रवीण, सवाल तो तेरा बहुत बेहतरीन है। 20 साल पहले यही सवाल जब मैंने बीएमएस खत्म किया था, मेरे अंदर आया कि एलोपैथी की भी तो दवाइयाँ होती है, होम्योपैथी की होती है, आयुर्वेद की भी दवाइयाँ ही है। सब लोग दवाइयाँ बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बीमारियां होने वाली है। और यही अगर जिंदगी का नियम है कि बीमार होने वाले लोग और सबको दवाई लगने वाली है, तो उसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि बीमारी की जड़ जो होती है हमेशा कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं आप जो खाओगे वो हो जाओगे, ये मुझे मालूम था। और खाना ही आदमी को बनाता भी है। और उपनिषद में भी यही लिखा है कि आपके दो चीज है, एक है अपनी सांसें जो आपको चलाती है, दूसरा है आपका खाना जो आपको चलाता है। ये दो ही चीज चलता है आपके अंदर। और अगर सांसें रुक गया, सब कुछ रुक गया। सांसें बिगड़ गई तो भी सब कुछ बिगड़ गया। उसी तरह खाना रुक गया तो भी सब कुछ गया, और खाना बिगड़ गया तो भी बहुत कुछ गया। और मुझे ऐसा लगता है
कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ खाने के साथ। और खाना मतलब जीवन शैली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि डीएक्सएन का जो अगर पोजीशनिंग देखा जाए, हम ना फार्मास्यूटिकल रेंज में है, हमको ना कोई बीमारी की दवाई बेच रहे हैं हम लोग, ना हम एक मतलब मेडिसिनल फैक्टर भी नहीं है, हम डॉक्टर भी नहीं है, हम कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, ना हम वो आयुर्वेदा और इसमें भी नहीं है कि हम जड़ी बूटियों वाला काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं व्हाट वी कॉल जो फूड प्रॉपर, मतलब खाना, एक सही खाना कैसा होना चाहिए। और खाना अगर आप समझ रहे हो, मतलब मुझे रोज खाना चाहिए, 2 टाइम 3 टाइम खाना चाहिए। खाने से आदमी बनता है, और अगर सही खाना है तो सही बनता है, अगर बुरा खाना है तो बुरा बनता है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर व्यक्ति रोज दारू पिएगा तो दारू उस पर अफेक्ट होता है, क्योंकि दारू भी एक फूड प्रोडक्ट है। लेकिन उसको जितना अफेक्ट होता है, उससे आपको समझ में आएगा कि फूड कितना आदमी को अफेक्ट करता है। अच्छा खाना अच्छी सेहत देगा, बुरा खाना बुरी सेहत देगा। डीएक्सएन इज इनटू द फूड मार्केट। और ये फूड मार्केट मतलब आज की डेट में जो कोई भी डीएक्सएन से जुड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं बट खाना बेच रहा है, और वो भी प्रीमियम क्वालिटी खाना, एकदम टॉप लेवल का खाना बेच रहा है। जहां से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है ऋषि है, रेड ऋषि मशरूम, जो हम जिसको हम गैनोडोमा भी कहते हैं, और वो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। लेकिन हरी सब्जियों में हमारा स्पिरुलिना भी है, और फलों में हमारा मोरिंडा सिट्रोफोलिया भी है, और तेल बेच रहे हैं हम लोग, नारियल तेल बेच रहे हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल। और ये हमारी प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स है। उसके साथ साथ जीवन शैली के बाकी की भी प्रोडक्ट्स है। तो यस, डेफिनेटली हमारा जो पोजिशनिंग है, हमारा फूड एंड वेलनेस की तरफ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम किसी के साथ compete नहीं करें, ना हमको डॉक्टर्स के साथ, ना फार्मास्यूटिकल के साथ कंपटीशन चल रहा है हमारा। सिर्फ चल रहा है हमारे खुद के साथ कि हम क्या खाते पीते रहते हैं। और वही इंपॉर्टेंट है, वही एजुकेशन की जरूरत है अभी। क्या बात प्रवीण। है डॉक्टर, जबरदस्त जबरदस्त। आपने एक ही लाइन में बहुत अच्छे से बताया कि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, बट ये एक अच्छा खाना है। और अगर खाना बेहतरीन होगा तो आपकी लाइफ बेहतरीन होगी। अगर खाना हमारा गलत हो जाएगा तो 100% हमारा लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। और सर, इसमें मुझे एक याद आ रहा है, एक लाइन जो हिपोक्रेटिस ने कहा था, जब दुनिया का सबसे पहला मेडिसिन उन्होंने बनाया था। उस समय पे उन्होंने कहा था कि आपका फूड ही आपका मेडिसिन होना चाहिए और आपका मेडिसिन ही आपका फूड होना चाहिए। सर, बहुत ही जबरदस्त सर। और मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके कभी भी हमारे उत्पादों को एज अ दवा या मेडिसिन या ड्रग या इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करके कृपया इसको इस तरीके से पोजिशनिंग ना करें। जबरदस्त सर। सर, इसी रिगार्डिंग मैं आपको और एक याद दिलाना चाहूंगा। आपका पुराना वीडियो है हमारे पास, शायद हो सकता है आपकी कुछ पुरानी यादें इससे जुड़ी हुई है, तो हम वो वीडियो प्ले करना चाहेंगे। वीडियो नंबर जो हमारा है, जो कि रिगार्डिंग गैनोडर्मा के ऊपर जबरदस्त आपने बनाया था, वो वीडियो हम जरूर प्ले करेंगे सर। सो आपके बिहाफ में ये वीडियो है। Red Rishi mushroom, also known as Lingzi, also known as the mushroom of immortality, scientifically called as Ganoderma lucidum. Yes, friends, this amazing little mushroom, which has a 5,000-year-old history, the Chinese Oriental medicine regarded it as the key to your immortality. I'm going to tell you something about how this mushroom can help you heal yourself. Now, there are many things that we know about, but what I'm going to share with you is the practical stuff of how you use Rishi in your daily life to change and bring about the health and wellness that you वाह सर। यस सर। सर चलिए सर, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम कि सर, हमारे कुछ कोर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इसको बोलते हैं कि डीएक्सएन का आत्मा ही उसी में बसा हुआ है। सो सर, कुछ लाइंस में, कुछ वर्ड्स में अगर हमें बताएंगे कि इसको आप सही तरीके से हम कैसे पोजिशनिंग करें, तो हमारे दर्शकों को, जो नए भी लोग सुन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका। प्रवीण देख, अगर आप देखोगे तो डीएक्सिन की हर प्रोडक्ट के पीछे ना बहुत बड़ी सोच लगती है। डॉक्टर लिम ऐसे ही कुछ चूज नहीं करते, और उसको बनाने के पीछे भी बहुत सोच विचार करके, क्वेश्चन आंसर्स करके, फिर प्रैक्टिकली जब उसकी जरूरत होती है तब वो प्रोडक्ट आता है। देखो, हम भी देखो वेलनेस में है। हम चाहते तो इस पीरियड में जैसे ही कोविड आया, हम भी हैंड सैनिटाइजर ये वो करके मार्केट में पैसे बनाने के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया हमने। हमारा फोकस जब तक हमारे को जरूरत ना पड़ती उस चीज की, तब तक हम करेंगे नहीं। देखो, हमारे पास साबुन था,
हमने साबुन से भी लोगों को बताया कि साबुन भी बहुत है, आपको हमेशा सैनिटाइजर की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट उतना ही वैल्यूएबल है जितना, अगर आप सोचोगे कि ज्ञानोडर्मा कितना वैल्यूएबल है, उतना ही वैल्यूएबल स्पिरुलिना है, और उतना ही हम्म, वैल्यूएबल वर्जिन कोकोनट ऑयल भी है। तो हर प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हमको करनी पड़ेगी उसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं हम्म, आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, कोकोजी ले लो। कोकोजी किस मार्केट में compete करेगा, आप बताओ? कौन सा उसका प्रोडक्ट लाइन, कौन से कैटेगरी, कौन सा उसका कस्टमर बेस है, और कौन इसको और कैसे आप उसको पिच करोगे, ये बहुत जरूरी है जानना आज की डेट में। अभी आप भी बहुत सालों से ये कर रहे हो डिएक्शन, आप बताओ कोकोजी आप कहाँ पोजीशन करोगे, कौन से मार्केट में पोजीशन करोगे? वैसे अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो सर ये कोकोआ का मार्केट बहुत ज़्यादा है, और कोकोजी यानी चॉकलेट ड्रिंक्स, जहाँ पे चॉकलेट पेय बनाए जाते हैं, उस तरीके का मार्केट। जैसे कुछ ब्रांड अलग अलग लोगों के पास है, तो हम चाहते हैं कि उसको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। फैंटास्टिक। देखो हाँ। मार्केट बना हुआ है ऑलरेडी, है हम्म, बड़े बड़े ब्रांड्स है जो बच्चों की हम्म, हाइट बढ़ाने की, बुद्धि स्मृति बढ़ाने की बात करते हैं, एनर्जी लाने की बात करते हैं, ये सब ऑलरेडी बना हुआ है। कपिल देव से लेके आज तक बड़े बड़े लोगों ने इसको एंडोर्स भी किया हुआ है तो हम्म, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स है। उन्होंने ब्रांड किसको प्रमोट किया है, वो कंपनी के नाम को नहीं, उसके अंदर के कंटेंट को, जो था बेसिकली ककाओ। और हम्म, ककाओ जो है, ये माना जाता है, ये गॉड्स ओन फूड माना जाता है। मतलब एस्टेक सिविलाइजेशन थी, वो पूजा जब करते थे भगवान की, जैसे हम यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं, उस जमाने में ये जो ककाओ के बीन्स होते थे उसको ऑफर किया जाता था भगवान को, और उसका जो पाउडर बना के उसका हनी के साथ बच्चों को पहले चटाया जाता था, और वहीं से हम्म, एक्चुअली वो कड़वा टेस्ट जो चॉकलेट का प्लस जो मीठा टेस्ट, इससे चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। कोकोजी का मार्केट जो अगर आप देखोगे तो बच्चों का मार्केट है। आज बच्चों का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन उस मार्केट में क्या बिक रहा है अगर आप देखोगे, हाई माल्ट वाले फूड सब, जो जिसको बोलते हैं ना बच्चों के लिए फूड सप्लीमेंट बोल के ये बेचा जाता है, एनर्जी के लिए, वाइटैलिटी के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए। लेकिन वो बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर के साथ है, और डेफिनेटली उसमें जो परसेंटेज ऑफ यानी ककाओ है वो बहुत ही कम है, और नॉट ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन में जा रहे हैं। प्राइस कम करने के बहाने वो लोग बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करते। और बच्चों में आज जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप देखोगे, पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना। और ये हम्म, बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे ही अतड़िया आपकी कॉन्स्टिपेटेड रहने लगी, बच्चों का ग्रोथ सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि बच्चों की मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ के लिए अपना गट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारा कोकोजी जो है, जो ब्लेंड है ककाओ का प्लस गैनोडोमा का, और हम्म, उसमें जो केन शुगर, नेचुरल शुगर जी डालिए, वो बच्चों को टेस्ट भी पसंद आती है। सबसे अमेजिंग तीन चीज मैंने देखा है, जिस जिस बच्चे को आपने दिया, उस बच्चे की जो, एक तो जिनको लैक्टोज की इंटॉलरेंस थी, अगर दूध के साथ नहीं लेते थे कोई लोग, उनको तो जरूरत भी नहीं है कि कोकोजी आप सिर्फ पानी में डाल के भी ले सकते हो, इट्स अ रेडी टू ड्रिंक, इजी ड्रिंक है। लेकिन जिन्होंने दूध के साथ भी लिया है, सबसे बड़ा अमेजिंग चीज है, बच्चों का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन जैसे ही ठीक हो गया, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली लाइन पे आई, और बच्चों की ग्रोथ इतनी अमेजिंग हुई कि बच्चों ने, मेरे पास बहुत टेस्टिमोनियल ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, और उनका जैसे ग्रोथ होता है ना, तो हार्ट का कुछ वाल्व्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते, फोरामिन ओवैली वगैरह जैसे हम बोलते हैं, जो क्लोज नहीं होते, जिसको हम बोलते हैं हार्ट में होल होना, वो एक हम्म, प्रोसेस होता है, उम्र के साथ वो क्लोज होता है। लेकिन जब अच्छा न्यूट्रिशन जाता है, जैसे ककाओ में होता है, उसकी वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, और जो प्रोसेसेस और पूरे होने रहते हैं, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट अभी बाकी है, ये हार्ट का डेवलपमेंट अभी बाकी है, और ऑर्गन जन्म होते ही आप ये मत समझो कि 9 महीने हो गए और बच्चा पैदा हो गया तो सब कुछ हो गया, नहीं नहीं, डेवलपमेंट होती रहती है। करीबन 18 साल तक डेवलपमेंट होती है। इस वक्त कोकोजी का मार्केट वहां पे है। आपको हर हम्म, घर में जहां बच्चे हैं, वहां पे ये प्रोडक्ट का होना बहुत बहुत जरूरी है। आप अभी देख लो कितना मार्केट बड़ा है कोकोजी का अकेले। यस सर। तो ये कोकोजी देखो मेरे हाथ में भी है। हाँ, दिस इज आवर वेरी ब्रांड, पावरफुल, और वेरी दुनिया पावरफुल। का बेहतरीन प्रोडक्ट, बहुत जबरदस्त। और मैं सभी लोग दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इसको हम ऐसे लेकर हाथ में खा भी सकते हैं, दूध में डालकर पी सकते हैं, गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं, इतना बढ़िया। और केक भी बना सकते हैं, जबरदस्त है सर। यस। तो और हाँ। इसकी एक खासियत है, और एक चीज बताता हूँ, यहाँ जब हम लोग कोकोजी की बात करते हैं ना, कोकोजी का जो ककाओ है, ककाओ बेसिकली डायूरेटिक भी है,
मतलब पेशाब बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ जब गैनोडर्मा का ब्लेंड आता है ना, तो दोनों सोने पे सुहागा। आप समझे मेरी बात? हाँ। वो वही करता है और ये भी वही करता है, मतलब दोनों साथ में मिलके जो इफेक्ट आता है वो डबल आ जाता है और इसीलिए बच्चे की ग्रोथ और भी अच्छी होती है। Right. Ganoderma is a 400 molecules also in Ganoderma. It's a one herb and दुनिया का सबसे रिच हर्ब में भी आ जाता ही है। अगर देखा जाए तो Yes. ये इसका प्रीमियम गैनोडर्मा 4 लाख रुपए पर केजी में बेचा जाता। बट हैट्स ऑफ टू DXN, हैट्स ऑफ टू डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने हमारे इस तरीके के उत्पादों में गैनोडर्मा को लेकर आए और ये इंडिया में बहुत बड़ा क्रांति लेकर आ सकते हैं हम सब लोग मिलकर। जबरदस्त है सर, पावरफुल। अगर प्रवीण, अगर सच में बच्चों की चिंता करते हो अपनी और समाज में और लोगों की, तो बिजनेस साइड को रखो, एक फर्ज बोल के भी आपका काम होता है कि कोकोजी का जो एक सैशे हर घर में एक सैंपल बोल के तो देना चाहिए आपने अपनी तरफ से। और वहां बच्चों को एक बार दिया, बच्चों की इसमें जो होता है ना, वो बच्चों लोग ऐड वगैरह अगर नहीं देखते हैं तो वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते। एक बार उनको टेस्ट पता चला ना, बच्चे लोग बहुत कम उम्र से, जब वो बहुत। टीवी आने के पहले, एक एडवर्टाइजमेंट आने के पहले अगर वो उनको कोकोजी दे दो, वो पहले कोकोजी करेंगे, बाकी कभी नहीं खाएंगे, वो दूसरे ब्रांड कभी नहीं खाएंगे। श्योर। राइट सर, राइट। जबरदस्त सर। इसके रिगार्डिंग आप तो कई प्रोडक्ट में, वैसे देखा जाए तो ये बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा, हर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और Yes, हर प्रोडक्ट का पोजिशनिंग करना, ये तो आपके लिए है। और आप बात करते हैं तो आप जरूर अच्छी तरीके से उसको जड़ तक लेके जाते हैं लोगों को। तो मैं एक वीडियो के साथ उन लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर जो है उनके अंदर क्या हुनर है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग और ब्रांडिंग करते हैं। तो एक वीडियो हम जरूर प्ले करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे वो दो प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से ब्रांड और पोजीशन करते हैं। तो चलिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। Again, I'm pulling out some things so that you have a comparison. When I talk about Ganoderma, our RGNGL, if you see, I have this bottles also here, I consume them. So these RGNGL, okay, these RGNGL, what you see on the screen is basically Ganoderma, the whole Ganoderma. We don't extract, हम उसमें से कोई चीज निकालते नहीं है, ये खाना है। अब आप पूछो अपने आप से, ये कितना खाना चाहिए? ये तो खाना है। गन्ने का जूस कितना पीना चाहिए? पीना चाहिए, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच शुड आई ईट? व्हाट इज द डोसेज? दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल पीपल दैट टेक एज मच एज यू कैन। आप जितना ले सकते हो उतना अच्छी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझो कि ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारा जो गैनोडर्मा है, इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। सो it follows the exactly all the things that I said about it helps to nourish, it helps to detoxify, ये आपके शरीर को ताकत भी देगा, ये आपके शरीर को शुद्ध भी करेगा, ये जितना भी खाओ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये आप अपने हाथ से खुद ले सकते हो। आपने गलती से पूरा बॉटल भी खा लिया तो इससे नुकसान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये सवाल जो है ना, इसके बाद किसी ने मुझे कितना डोसेज लेना चाहिए ये नहीं पूछना चाहिए। ओके, जिसको ज्यादा प्यास लगी वो 1-2 लीटर पानी पी सकता है, जिसको कम लगी वो कम पिएगा। सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर probably will take more of that because he is more thirsty. The body needs more nutrition at that time, so he will take more of the supplements. That's why we have the mega dose concept. But the other side, we have lot of products in the market that claim to be liver detox, then they talk about all the micronutrients in it and all those things. That's a separate category. वो दवाई वाला category, वो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करने दो। Let the doctors prescribe that. This is not a doctor's prescription. This is a man's food. ये एक साधारण आदमी का खाना है और ये स्पेशल फंक्शनल फूड है। अब स्पिरुलिना ले लो, अब स्पिरुलिना भी देख लो। स्पिरुलिना है rich in iron, all the multivitamins, but we never talk about that, multivitamins, iron and all. We don't talk about micronutrients. We talk about basically food. How is it? ये कैसा है खाने में? ये आपके शरीर को ठंडा करता है, अल्कलाइन है, पित्त को शमन करता है, आपके एसिड को कम करता है। What we talk about is as a food. It reduces your acid in your blood. It is alkaline. It's a rich source of many nutrients. We talk like this. This is how you have to speak when it comes up to macronutrients, like food. Very, very important. Not like the iron supplement. You are suffering from anemia. आपको खून कमी है, हेमोग्लोबिन कमी है, इसलिए आप 2-2 कैप्सूल लो, 4 टाइम लो, 3 टाइम लो। Please understand this difference. Very, very important. Okay. Then you look at our noni, our Morenzi juice. Morenzi juice, Laszlo is the best proof. He drinks it like a fruit juice. And people yet ask me how much ml I should take, 30 ml before food, after food. No, that is a fruit juice.
आप you never ask me how much mango juice I have to take, how much apple juice I have to take. आप जब मोरिंजी की बात आती है तब लोग मुझसे पूछते 30 ml लूं, 20 ml लूं, 40 ml लूं. वो एक फ्रूट जूस है, एक फल से बना हुआ है जिसका नाम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया. आप उसको जितना लोगे वो उतना अच्छा है. आम जैसे आम हम लोग खा लेते, एक आम या दो आम खा लेते, उसी तरह एक मोरिंडा सिट्रोफोलिया खा लिया, दो खा लिया, क्या प्रॉब्लम है? एक बॉटल में शायद एक मोरिंडा सिट्रोफोलिया होता है, तो एक जैसे हम लोग एक मैंगो का जूस पी लेते हैं उसी तरह ये पी लिया तो भी अच्छा है. तो ये आपको समझना चाहिए. लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ जाते हैं, जब हमारे गट के लिए कोई किसी ने बोल दिया कि आपको अतड़ियों के लिए अच्छा सप्लीमेंट है, वो अलग सप्लीमेंट, वो होता है एक्सट्रैक्ट. अगर जो मेडिसिन है जिसकी बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो उसको छोड़ दो, वो अलग कैटेगरी है, वहां पे नहीं जाएगा. हम लोग वहां पे नहीं जाते. वी डोंट गो इनटू दैट कैटेगरी. I have brought a little more examples. Roselle. Roselle is rich in vitamin C. So roselle juice is good. Vitamin C. ये नींबू पानी जैसा है. It's like lemon juice. It's like roselle juice. Now that also you can drink. Not a problem. Now people are worried. उसमें शक्कर है. That's sugar, but it's cane sugar. It's like okay with vitamin C and all those things coming in natural form. You're taking the roselle juice with the cane sugar. That is fine. But if you go for vitamin C only, proper vitamin C, not good. If you take anything excess, more of vitamin C, it can land up into a lot of problems. Your gut, you can have inflammation in your gut, you can have loose motion, fatigue, tiredness, vomiting, nausea. ये सब symptoms ज़्यादा vitamin C से भी तकलीफें होती है. तो you have to be very careful. Let's go down. Cocoa. Now cocoa is another food supplement, macronutrient. Very good for children, but what do people talk about? Micronutrients for children. No, cacao has enough. So a Cocoa-Z fits into the plan of macronutrients. While there are other food supplements that people talk about, micronutrients and all those things, that is different. We don't talk about that. So our vitamins and minerals and everything come from macronutrients. फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारा जो कॉफी है, कॉफी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है. इट्स अ प्रॉपर फूड. While there are now stuff selling in the market like coffee bean extracts, that extract is medicine. Okay, that is totally different way of dealing with this. Let's move forward. Now virgin coconut oil. Virgin coconut oil is macronutrient. Okay, we talk a lot about its micronutrient properties. क्या बात है सर. देखिए सर आपका कितना समय बच रहा है. हाँ, यही टेक्नोलॉजी का खासियत है प्रवीण कि हाँ. आपने जो एक चीज कर दी वो आपके फुटप्रिंट्स उस पे मीडिया इंटरनेट पे रह जाते हैं और लोग उसको बार बार देख सकते हैं. आने वाली जनरेशन भी देख सकती है. लेकिन यहाँ पे प्रवीण जो मैंने बताया वहां पे बहुत सिंपल चीज बताई है कि आप उसको एक फूड कैटेगरी में समझो. आज अगर हॉस्पिटल में लोग ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे और ट्रीटमेंट से ही मर रहे, रीजन उसका ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वहां पे उपवास से मर रहे, भूखे रह के मर रहे. अभी मेरे कोई एक दो पेशेंट जो एडमिट है कोरोना सेंटर में, वहां पे उनको सुबह दोपहर को शाम को खाना तो मिलता है, उनको दूध वाली चाय देते हैं, दोपहर को दूध वाली चाहिए, बिस्किट खाने को देते हैं. अब ऐसा खाने से कैसे आदमी ठीक होगा? आपका फूड प्रॉपर होना चाहिए. अगर यहाँ पे डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स अगर जाते हैं, आरजीजीएल, स्पिरुलिना, और हमारे पास तेलंगाना जो अपना फैक्ट्री है वहां पे भी हम लोगों ने हमारा जो रिजॉर्ट है उसको एक कोविड सेंटर बना के दिया था शॉर्ट पीरियड के लिए, और वहां पे 50 लोग थे, सबको डॉक्टर लिम ने आरजीजीएल, स्पिरुलिना ये खाने को दिया. और सबसे अमेजिंग चीज है 50 के 50 लोग सिम्टम फ्री होके ऑलमोस्ट आफ्टर 14 डेज पूरा क्वारंटाइन जो था वो पूरी तरह ठीक हो गए. और ऐसे बहुत एग्जांपल्स है जो लोग सिर्फ आरजीजीएल, स्पिरुलिना से ही ठीक हो गए. मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है. आप फूड सोर्स की कैटेगरी में उसे रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दो, जिसको बहुत बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट है उसको उसका काम करने दो. हम साधारण इंसान है, हमको मालूम है पालक अच्छा होता है, पालक खाओ खून बनता है, लेकिन कैसे खाओ ये तरीका सही होना चाहिए. उसी तरह पालक की कैटेगरी में स्पिरुलिना बहुत ही अच्छा वाला पालक है, बहुत ही ज्यादा हरा भरा है. आप अगर पालक नहीं खा सकते तो स्पिरुलिना खा लो, क्योंकि पालक की आप एक गड्डी दो गड्डी नहीं खा सकते हो, लेकिन 2 और 4 स्पिरुलिना आप जरूर खा सकते हो. है ना प्रवीण? हाँ रे सर, जबरदस्त था सर.
मैं इसी रिगार्डिंग ज़रूर एक वीडियो देखा और मैं चाहता था कि वो भी वीडियो में दर्शकों को दिखाओ, बट सर ये मोबाइल से लिया हुआ स्टेज शो का वीडियो था, तो मैं वो दिखा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही रिजोल्यूशन में खराब लगता। इसलिए मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमारे जो डॉक्टर सवेरा सर है ना, उन्होंने 360 आरजी और 360 जीएल एक साथ ऐसा स्टेज पे खाया है। ये सिर्फ बताते नहीं है, इन्होंने खुद वो आजमाया है। 360 कैप्सूल एक समय पे खाना कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है, ये खुद उन्होंने खाकर दिखाया ऑन द स्टेज 360 आरजे और 360 जीएल। सर हैट्स ऑफ सर, आपका ये जो इस तरीके का बात करने का तरीका और इस तरीके से आप लोगों को बताते हैं और फिर खुद भी वो खाकर दिखाते हैं, सर जबरदस्त लुभावनी है और रियली प्राउड ऑफ यू। और इसके साथ में सर आप एक रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा, और ये मैं सोशल मीडिया पे सभी लोगों के सामने आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आपके जैसा बेहतरीन इंसान ही नहीं है। 3 खूबी आपके अंदर भगवान ने दी है। सबसे पहले खूबसूरती, मुझे पता है डीएक्सएन में आपके जैसा कोई खूबसूरत नहीं है। दूसरा खूबी आपके अंदर है प्रोडक्ट का नॉलेज, यानी एज ए डॉक्टर के तौर पे एक सही तरीका। और तीसरा खूबसूरती है उसका पोजिशनिंग और मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने का आपके अंदर का स्किल, कौशल्य। तो सर मैं एक जरूर लाइन आपको कहना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर डीएक्सएन विश्व के अंदर आपके जैसा प्रोडक्ट की पोजीशनिंग और ब्रांडिंग कोई नहीं कर सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको इस तरीके के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो हिंदी में बनाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा समय हमारे लिए, ये या बहुत श्योर। हमारे लिए फायदेमंद होगा सर, और आपका भी समय और हमारे लिए बहुत जबरदस्त होगा ये। तो मैं श्योर रिक्वेस्ट करता श्योर। हूँ सर इस तरीके के जरूर और वीडियो जो कि अलग अलग एक एक प्रोडक्ट पे हिंदी पे वीडियो सर बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर आप इतना अच्छा बात कर रहे हो और प्रोडक्ट के बारे में, तो एज अ डॉक्टर मुझे आप एक बात बताइए सर, आपका कुछ खुद का निजी अनुभव डीएक्सएन प्रोडक्ट को लेकर कुछ साझा कर सकते हैं जो आपने खुद महसूस किया है? माय गुडनेस, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैंने अनुभव किया ना, मेरे घर में, मेरे परिवार में। देखो आज की डेट में भी, हाँ, मेरी बच्ची से हो या मेरे पापा जब थे वो भी, या मेरी मम्मी भी है, या कोई भी हो, मेरे परिवार जो मुझसे सच में क्लोजली मेरे से जुड़ा हुआ है, जो मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, वो लोग डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को आंख बंद करके यूज करते। और क्यों? क्योंकि वो ना मुझ पे भरोसा करता है। मैं कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आप ट्राई करो, देखो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो छोड़ दो। और हर व्यक्ति को इतना फायदा हुआ है। मेरी माँ आज भी स्पिरुलिना पे जीती है। खाना तो सेकेंडरी है, उसको मालूम है अगर रोटी नहीं मिली, सब्जी नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन स्पिरुलिना रोज चाहिए। मेरे पिताजी जो थे, जब भी वो अल्कोहलिक थे, और अल्कोहल आपको भी पता कितना एसिडिक होता है, वो बचपन की 12 साल की उम्र से वो पीते थे, लेकिन उनकी बॉडी को इतना एसिड हो गया था। लेकिन पिछले 8 साल से जब मैं आरजीजीएल शुरू कर दिया, मैं उनको आरजीजीएल देता था अल्कलाइन बनाने के लिए, स्पिरुलिना देता था, उसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी, लाइफ अच्छी खासी 76 तक गई, और आराम से विदाउट एनी कंप्लेंट जिंदगी में ना कोई ब्लड प्रेशर पिल पे थे, ना कोई डायबिटीज पिल पे, कुछ जरूरत नहीं पड़ी। मतलब एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करते हमने मेंटेन किया। तीसरा, मेरा खुद का अनुभव ऐसा है, मैंने गारंटी बैठ के, हमारे परिवार के सामने बैठ के मैंने किडनी स्टोन गिरा के दिखाया कि द पावर ऑफ डायूरेटिक इफेक्ट जो हमारा गैनोडर्मा का है, पेशाब करने की जो क्षमता है, शरीर को साफ करने की, तो मैंने खुद एक मैजिकल इफेक्ट दिखाया था कि कैसे पत्थरी को गिराया था कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उसी पीरियड में मैंने किताबी लिखी थी, सीक्रेट टू इमॉर्टैलिटी, उसी के पे चल रहा था, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा जो रिसर्च है गैनोडर्मा के बारे में, ये 100% काम करेगा, और उसकी बेसिस पे मैंने पथरी भी गिरा के देखी। और कल की बात ले लो, कल की बात ले लो, मुझे ऐसा लगा कि गले में कुछ खराश है, और मतलब नाक में से पानी तो निकल नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं भी इन्फेक्ट हो गया हो कोई किसी वजह से। 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने गार्गल्स करना शुरू कर दिया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ी होगी। फिर एक पल के लिए सोचा, नहीं, इसका कारण एक दिन पहले होगा। फिर मैंने सिर्फ देखा कि मैंने क्या खाया था, और हमने कुछ वड़ा सांभर और ये मंगाया था, जरा स्पाइसी खाना। तो ये खाने के बाद एक्चुअली मुझे एसिडिटी हुई थी। एसिडिटी की वजह से गले में एक रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जैसी कंडीशन होती है जहां पे, लेकिन मुझे जहां जल नहीं रहा था, लेकिन कफ बन रहा था, कफ बहुत ज्यादा बन रहा था, और वो खांसी की तरह, खांसी नहीं आ रही लेकिन कफ आ रहा था बहुत। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, कुछ हुआ है। तो मैंने 2 पल के लिए सोचा ये सब गड़बड़ी होगी, लेकिन नहीं। फिर मेरे वाइफ ने मुझे एक हैंडफुल स्पिरुलिना दी कि शायद आपको एसिडिटी टाइप हो गया रहेगा। मैं भी सोचा यस परफेक्ट जीएल, और मैंने
स्पिरुलिना अच्छी खासी डोज में लिया, दूसरे दिन वापस ठीक। मतलब इतना जबरदस्त इफेक्ट है अपने प्रोडक्ट्स का, जिसको हम एक्चुअली अभी हर चीज में यूज करते हैं। मेरे वाइफ को तो यही बोलता हूँ कि अगर वक्त पड़े तो ये इतना पावरफुल है कि एक डब्बा अगर तुम्हारे पास रह गया दुनिया में लास्ट, इसको संभाल के रखो, क्योंकि ये इतना मैजिकल है कि आपको जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़े तो ये अकेला आरजीजीएल जो है ये लाइफ बचाने में काम आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है मेरे खुद के लाइफ के, और क्या बताओ, मतलब मैं बोलने लगूंगा तो मेरे को लगता है और 2-3 घंटे उसी में लग जाएंगे। आप बोल रहे हैं, यस कर सर। देंगे। या सर, बहुत जबरदस्त है सर। ये इस तरीके का आपने जब बताया तो बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से प्रोडक्ट में आपके जीवन में कैसे बदलाव लाए। और सर एक अगले सवाल की तरफ मैं जरूर आपको लेके जाना चाहूंगा, और ये सवाल सर ब्रांडिंग से रिलेटेड है। और मुझे लगता है कि आपने जब से डीएक्सएन में कदम रखा है, एक अलग ही ब्रांड बनकर ही आ गया है, और किसी भी चीज को ब्रांडिंग कैसे करना है वो कोई आपसे ही सीखना है। सबसे पहले आपने एक किताब निकाली, सीक्रेट ऑफ द इनमॉर्टेलिटी, वो भी बहुत जबरदस्त है। उसके बाद आपने खुद किमोनो पहनना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया किमोनो पहनने लगी पूरे वर्ल्ड में। दातो डॉक्टर लीम सियोजिन के बाद जो डॉक्टर का मैसेज आप एग्जैक्टली एज एक दूत बनकर पूरे वर्ल्ड में लेकर गए, और सब लोग किमोनो पहनने लगे। इट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। इसके बाद आपने शून्य मेडिटेशन जो डॉक्टर लीम ने सिखाना शुरू किया था, और सबसे पहले आपने क्या किया, डॉक्टर लीम के विचारों को लोगों तक लाना, ये भी ब्रांडिंग होने लगा। अभी तो पूरा वर्ल्ड शून्य मेडिटेशन कर रहा है। इट्स नॉट अदर ओनली इंडिया। शुरुआत तो भारत से हुई, बट अभी पूरे वर्ल्ड में छा गए। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं डॉक्टर लीम का, ये तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है, वो दुज़र कार्य था, बहुत ही जबरदस्त कि डॉक्टर लीम का समय निकालना और फिर उनका पूरा स्टोरी एक किताब के अंदर लेकर आना। और वो भी आपने सिर्फ 15 दिन में किया था। मुझे याद है, मैं भी पुणे में था आपके पास, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे सबसे फ्रेंड तो आप ही जबरदस्त फ्रेंड है मेरे लिए। तो मैं आपकी हर चीज को अच्छी तरीके से और बारीकी से जानता हूँ। तो सिर्फ 15 दिन में आपने माय जर्नी ऑफ डीएक्सएन ये किताब भी बनाकर उसको भी ब्रांडिंग किया था। और अभी की बात अगर मैं करूँ तो फेसबुक शो आपने खुद पहले शुरू किया। ये नहीं कि ये करो ये करो ये करो, आपने पहले अपना खुद का शो स्टार्टअप किया, और उसके बाद फिर पूरा डीएक्सएन एंटायर मैनेजमेंट को भी दिखाया कि इस तरीके का हमें ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे करना चाहिए। सर कैसे विचार आते हैं इस तरह के दिमाग में आपके? देखो प्रवीण, ब्रांडिंग का मतलब यह होता है कि जिस चीज पे तुम्हें विश्वास हो उसको निडर होके लोगों के सामने लाके रखना, इसको कहते हैं ब्रांडिंग। अगर या आपका विश्वास नहीं है तो आप कभी भी नहीं जा सकते, आप हमेशा डरोगे। लेकिन एक बार विश्वास आ गया, अगर आपके अंदर इच्छा आ गई कि ये मुझे मिला है, सबको मिलना चाहिए, तब आदमी जाके समाज के सामने चिल्ला चिल्ला के कहता है। देखो, कोई भी बड़ा संत हो, जब उसको पता चला इस संसार को चलाने वाला कोई एक है, वो निडर होके रास्ते पे घूमते गया, उसके गुणगान गाते गया, और लोगों ने उसको भगवान बना दिया। हर चीज के पीछे ना कहीं आपका अनुभव होना चाहिए, और अनुभव के लिए आपने कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए किसी नई चीज को अपने अंदर ट्राई करने के लिए। नई चीज को अपनाओ, अनुभव लो, और अनुभव शेयर करने से डरो मत। जिस दिन आप नहीं डरोगे, आपके पास अलग अलग तरीके होंगे शेयर करने के। कोई बड़ी चिट्ठी लिख के लोगों को बताएगा, कोई माइक लेके बताएगा, कोई गाते गाते बताएगा, लेकिन अनुभव बताओ। यही टेस्टिमोनियल जो होते हैं, इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। और मैं वही वेरी ट्रू करता सर, हूँ, मैं वेरी ट्रू, सिंपल चीज, या मैं सिंपल वेरी यही वेरी करता हूँ। वेरी ट्रू सर। इसी ब्रांडिंग के रिगार्डिंग ये सवाल है हमारा कि अभी तो हम लॉकडाउन हो चुके हैं, सब लोग कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर है और घर के अंदर बंद है, ऑल आर वर्क फ्रॉम होम। और हम डायरेक्टली चाहते तो भी किसी को फिजिकल जाकर जानकारी देना अभी थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। तो सर आप एक अच्छी तरीके से हमारे सभी दर्शकों को और सभी व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना, और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे प्रोडक्ट को ब्रांडिंग और प्रमोशन कैसे किया जा सकता है? प्रवीण, अभी जैसे तू कर रहा है ये शो के थ्रू, जैसे डीएक्शन कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है किसी ने किसी को रोका नहीं है। सब लोग अपना शो कर सकते हैं। फेसबुक है, आज सब सिस्टम्स है, सब टेक्नोलॉजी है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी है। अब आओ और लोगों के सामने जाके बात करो। पहले विश्वास है तो करो, नहीं है तो मत करो, ये सिंपल चीज होती है। लेकिन है तो डरो मत, बिंदास अपना खुद का एक शो शुरू करो, डिस्कशन करो, लोगों को बुलाओ। अभी आपका वर्चुअल जो शो है वही आपका एक ऑफिस बन गया है। अभी जैसे मैं तेरे ऑफिस में आया हूं, ओके, और तेरे से बात कर रहा हूं, और लोगों को बेनिफिट हो रही है। मेरे हिसाब से करीबन ऑलमोस्ट 78-80 पीपल आर वॉचिंग, 80 लोग सुन रहे हैं।
80 लोग आज हम लोगों को यहाँ बैठे अपने घर के आराम से सुन रहे हैं। आपका यही काम है, अभी आपकी होम मीटिंग्स भी ऐसी होगी, आपका सब कुछ ऐसा होगा। जूम है, फेसबुक है, कितने सारे टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप ये मीटिंग्स कर सकते हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, अगर आपको किसी को कुछ प्रोडक्ट भेजने हैं, सब कुछ अवेलेबल है। अब बहाना नहीं है, अब सिर्फ आलसी लोग बहाना बनाएंगे। अभी अगर आप प्रॉस्पेरिटी, अगर आप करोड़पति नहीं बने या लखपति नहीं बने, तो ये गलती सिर्फ आपकी हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती। ऊपर वाले ने कोरोना भेज के सबको एक्चुअली एक सिस्टम बिठा दिया कि इसके बाद आप आराम से बैठे बैठे भी कमाओ। ये वाला सिस्टम आपको सिखाया है, और मेरे हिसाब से यू शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि ऐसी सिचुएशन में भी ऊपर वाला हमें अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है, अच्छा ही करना चाहता है हमारे साथ, है ना? यस सर, एकदम बिल्कुल सही से कहा आपने। और यही तरीका है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया ब्रांडिंग करें। और सर, मैं आपको ज़रूर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस तरीके का शो का स्टार्टअप भी करवाया, और अभी बहुत अच्छा बदलाव, लोगों में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखिए, ये शो जिंदगी भर लोग देख रहेंगे, राइट ना? तो ये अभी Absolutely. पूरा मीडिया के अंदर आ गए। और साथ ही साथ अगर जितने भी मुझे दर्शक, अभी 80 लोग भी देख रहे हैं, लेकिन कितने सारे लोग इसको टैग कर रहे हैं। अगर 80 लोग 50 लोगों को टैग करते हैं, तो 80 इंटू 50, वो 45,000 पीपल इसको शो देखेंगे। और ये बहुत प्रवीण, बड़ा मल्टीप्लाई है, जबरदस्त है। फेसबुक इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट, सबसे लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट। अगर सबसे बड़ी मार्केट में, सोशल नेटवर्क मार्केट में, अगर आप सोशल नेटवर्क नहीं बना पाए, तो मेरे हिसाब से फिर क्या बोले। क्या फायदा नहीं है। यस। और ये हमारा सबका जिम्मेदारी बनता है। अगर आज डॉक्टर सवेरा सर भी हमें रिक्वेस्ट करके बता रहे हैं कि आपको सोशल पे आना चाहिए, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहिए, जूम वेबिनार्स में रहना चाहिए, और लाइव रहना चाहिए लोगों के सामने, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस दिखना ज्यादा जरूरी है इस लॉकडाउन में। और ज्यादा से प्रवीण, और ज्यादा एक चीज बताना चाहता हूँ, ये यस सर। लाइव जो होता है ना, लाइव में आदमी को देखो, अभी हमारे साथ भी गलतियां होती है, हम कोई एडिटिंग विडिटिंग नहीं कर रहे, हम सच बात कह रहे हैं। और सच्चाई जो होती है वो आमने सामने की जाती है, जब लोग यस देखते हो। जैसे कोर्ट की यस प्रोसीडिंग होती है, जज बैठा हुआ रहता है, दो वकील लड़ते हैं आमने सामने, जो क्रिमिनल होता है, ये वही हो रहा है। अभी हम दोनों बातें डिस्कशन करेंगे, जो भी कुछ करने के, डायरेक्टली देखने डिस्कशन चल वाली रहा तो है, दुनिया जिसको है। ओपन डिस्कशन। और याद है ना कि हमने डिसाइड किया था कि हम उसको नेचुरल रखेंगे, कोई टाइप का हाँ, फैब्रिकेशन मुझे नहीं याद है, करेंगे। मैंने कल आपको कॉल किया था। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, कल मैंने सवेरा सर को फोन किया, डॉक्टर मैं कुछ एक शो के अंदर आपको सवाल पूछूंगा और आप मुझे जवाब देंगे, तो आप मुझे बताइए कि सर कौन कौन से सवाल हमें प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा समय निकाल कर मुझे बताइए। आपने बहुत जबरदस्त बताया कि प्रवीण, इसको नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक रखो। हमें डॉक्टर भी हमेशा ऑर्गेनिक रहना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो मैं सोचा कि मतलब मैं कोई भी सवाल पूछूं, आप प्रिपेयर है? तो मैंने, हाँ, कुछ भी सवाल पूछ लो। तो डायरेक्टली तो लगना चाहिए लोगों को। तो दोस्तों, ये जो अभी जितने भी मैंने सवाल पूछे ना, इसके लिए मैंने डॉक्टर सवेरा सर की इजाजत नहीं ली है। उनको मैंने ये पूछा नहीं कि सर ये सवाल मैं आपको कल पूछने वाला हूँ। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सवाल, और ये मैंने रात के 2 बजे सर निकाले ये सवाल। मैं भी थोड़ा सोच के बैठा कि अभी डायरेक्टली मैं क्या सवाल पूछूं ना, आपको इतनी बड़ी हस्ती है। तो मैं कल 2 बजे सोया हूँ ये वीडियो में क्या क्या सवाल पूछना है। चलिए, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो हम जरूर, आपकी एक पुरानी याददाश्त है, एक रिमाइंड के लिए अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। आप किस तरीके से आपने लोगों को मदद की है ये प्रोडक्ट के माध्यम से, पोजिशनिंग में। It contains a lot of antioxidants. These antioxidants are the key for Noni's principal action of anti-aging. Comes your first choice to be used as a painkiller for conditions of joint pain and any other pain. Noni also contains certain types of alkaloids and some agents and compounds that can help prevent cancer and probably even treat one. It's a traditional Polynesian juice that has to be drunk every day. If you're in or if you're not, it really benefits, especially children and women, because the primary action of Noni fruit juice is on your intestines. And also, in females, it's very effective for the menstruation. Noni also has been proven really effective for people with Alzheimer's disease and dementia. Noni has also been proven very effective for addictions, especially people addicted to cigarette smoking. It could be alcoholism. देखा सर, आपने इंग्लिश में वीडियो बनाया, हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे, बट पूरे हमारा इंडिया के अंदर इसको छा जाना है।
मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, हिंदी वाला वीडियो जरूर बनाना सर। प्रवीण, मैं हिंदी वाला बनाऊंगा अभी पक्का, लेकिन मुझे रीजनल भी व्हिडिओज चाहिए. तुम लोगों के जो प्रोग्राम्स होने वो भी चाहिए. मला मराठीमध्ये स्पेशल प्रोग्राम्स पाहिजे तुमचे. महाराष्ट्रामध्ये मराठी, गुजरातમાં गुजरातीમાં प्रोग्राम જોઈએ છે કે जो भी भाषा हमारी स्टेट है, हमारी कंट्री में इतना है, मुझे डीएक्सन हर भाषा में चाहिए. और यहाँ तक मुझे डॉक्टर लिम के जो वीडियोस आते हैं वो भी मुझे एक्चुअली सबटाइटल के साथ हर लैंग्वेज में चाहिए. मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो कल्चरल यूनिटी है, सब मैसेज एक ही रहेगा लेकिन भाषाएं अलग होगी. समझ में आया? कंपनी एक रहेगी, नेटवर्कर बहुत रहेंगे, है ना. ये वाली फिलोसफी के साथ हम जाएंगे. चलिए सर, हम तो तैयार है सर, लेकिन हमें आपके वीडियो का इंतजार है, और वो भी हिंदी में सर. जरूर थोड़ा सा समय निकालिए, या हमारे लिए प्रोडक्टिव वर्क होगा, क्योंकि एक बार वीडियो बनाना है सर तो आपको 5 मिनट का समय होगा, बट आपको सिर्फ वीडियो बनाकर छोड़ देना है. फिर हम इसको, हमारा काम है इसको पूरी तरीके से ब्रांडिंग करना और हर घर तक लेके जाना, इसको जबरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे सर. श्योर. प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर. चलिए सर, आज का शो का आखिरी सवाल मैं आपको पूछ लेता हूँ. अभी सभी लोगों को एक डर बन बैठ चुका है कि मैं ये कोरोना वायरस की चपेट में ना आऊं, ये वायरल इफेक्ट ना हूं. तो इसके रिगार्डिंग एज अ डॉक्टर आप डीएक्सन के कौन से उत्पाद एज अ सजेस्ट कर सकते हैं और उनकी क्या विशेषता है? अभी कोरोना के लिए ना, तेरा सवाल यही है ना कि कोरोना के लिए कौन से प्रोडक्ट रेंज हमारे डीएक्सन के अच्छे हैं, हमें यही सजेस्ट करना चाहिए, और हाँ, सजेस्ट करना चाहिए. देखो, मैं बहुत क्लियरली मेंशन करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाय. मैंने अभी एक एचडीएफसी के एक बैंक मैनेजर का मेरे को फोन आया था. मैं उस बैंक से जुड़ता हूँ, तो बेचारा मेरा एक काम था, वो एब्सेंट था, तो मेरे को बोला मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ. मैंने बोला टेंशन मत ले ना. उसके पास कुछ था, मैंने उसको एक ही चीज बताई, चाय की ताकत. ओके, चाय इतना पावरफुल है, चाय अकेला भी आपको ठीक कर सकता है. मैं आपको ये गारंटी से बता रहा हूँ. डीएक्सन की जो गैनोडर्मा से ब्लेंडेड चाय है, ये इतनी पावरफुल है. प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको बार बार पीना पड़ेगा. पानी छोड़ दो, चाय को पानी की तरह पीना पड़ेगा. और जब तक चाय पियोगे तब तक पेशाब होगी, बॉडी जो ऑटोमेटिकली ठंडा होगा. वरना गर्मी की वजह से बॉडी में जो इन्फेक्शन हो जाती है, जो हीट की वजह से पानी भाप बन के स्किन में से निकल जाता है, पानी कम बॉडी में हो जाता है, पेशाब कम होती है और इन्फेक्शन बढ़ते जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है. चाय पीने से पेशाब बढ़ती है, पानी शरीर का कम नहीं होता है. जब तक पानी शरीर का कम नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन हो ही नहीं सकती है. गीले घास को आग नहीं लग सकती है, बहुत सिंपल चीज है. सूखे घास को आग लग सकती है. कोरोना की आग अगर आपको लग रही है क्योंकि आपका शरीर सूखा है, उसको आप गीला रखो. चाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, आपको जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये आपका प्राइमरी चीज होता है, क्योंकि जब आप वर्जिन कोकोनट ऑयल 2-2 या 4-4 चम्मच लेते हो तो आपको मोशंस और भी ज्यादा लूज होंगे. लूज जितना मोशन होगा, बॉडी का हीट उतना कम होगा. जो फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं शरीर के, जब बॉडी फाइट करता है, उसको भी निकालने में हेल्प होता है आपके मोशंस के साथ. तो चाय, वर्जिन कोकोनट ऑयल. आरजीजीएल जो होता है, ये बेसिकली पेशाब को और बढ़ाएगा. इसका सेवन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चाय. मैं उसकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसको डाल रहा हूं. स्पिरुलिना जो है, ये खून को अल्कलाइन बनाएगा. जब तक आपका शरीर अल्कलाइन है, ट्रस्ट मी, वायरस आपको छू भी नहीं सकता. जहां आपका शरीर एसिडिक हो गया, वहां पे बॉडी आपका गिव अप करना शुरू करेगा. तो अपने प्रोडक्ट्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. चाय, वर्जिन कोकोनट ऑयल, स्पिरुलिना, आरजीजीएल, ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स है. क्या बात है सर, जबरदस्त था. और यही लोगों को आपके द्वारा हम मतलब दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट विशेष है. और यही तो डीएक्सन की खास बात है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम छाए हुए हैं, 200 कंट्रीज में छाए हुए, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है. और मैं सभी दर्शकों को जरूर कहूंगा, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, अभी किसी ने मुझे कमेंट में लिखा, विट्ठल विधाते लिखते हैं कि सर ये वीडियो मैंने 900 लोगों को भेज दिया, 900 लोगों को उन्होंने अभी का अभी उन्होंने शेयर कर दिया. तो लोग आज इंस्पायर, आपकी इन बातों से, आपकी इस तरीके के जवाबों से लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं सर. तो चलिए, आपका एक वर्जिन कोकोनट ऑयल के रिगार्डिंग आपने इतना जबरदस्त वीडियो बनाया, और आपने मुझे लास्ट में वीडियो बनाने के बाद बोला बनते बनते बन गया. चलिए, वो वीडियो आपके लिए मैं जरूर यहाँ पे दिखाना चाहेंगे सभी दर्शकों को. तो एक लास्ट का वीडियो ही है. गुड मॉर्निंग. आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है डीएक्सन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज में. और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो एक सवाल
जो अक्सर पूछा जाता है कि डीएक्सएन का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है क्या? डीएक्सएन के गैनोडर्मा के साथ अगर कोई और प्रोडक्ट उतना ही बेहतरीन है तो वो है हमारा डीएक्सएन का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आज सेहत की दुनिया में कोकोनट ऑयल ने एक तहलका मचा रखा है और उसके पीछे भी वजह काफी मजबूत है। इस नारियल तेल के सेवन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सभी प्रकार के नारियल तेल एक समान नहीं होते हैं। अगर फर्क करने की बात करें एक साधारण नारियल तेल और वर्जिन नारियल तेल में, तो उसका डिफरेंस हमेशा उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है। वो किस तरह से बनता है। जो साधारण नारियल तेल है वो खोपरा से बनता है, जो एक सूखे हुए नारियल से बनता है। जो पके हुए नारियल को प्रेस करके उसमें से नारियल तेल निकाला जाता है और फिर उस नारियल तेल को रिफाइन किया जाता है, उसको ब्लीच भी किया जाता है और उसकी गंध निकालने के लिए इसे डिओडराइज भी किया जाता है ताकि हम उसका सेवन करें। यह है रिफाइंड नारियल तेल। लेकिन वर्जिन कोकोनट ऑयल ये एक खास जो कच्चे नारियल होते उसके सफेद गर से दूध निकाल के उसमें से तेल निकाला जाता है और उसमें कोई रिफाइंड प्रोसेस होता नहीं है। अभी आपका सवाल ये होगा फिर ये एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब क्या है? नारियल तेल की इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जिस प्रक्रिया में नारियल तेल को नेचुरल तरह से प्रोसेस किया जाता है और उसमें कोई आर्टिफिशियल फिल्टरिंग यूज नहीं किया जाता है। और इसी की वजह से जो तेल होता है वो नेचुरल रहता है और उसके अंदर नारियल तेल का स्वाद और खुशबू बना रहता है। सबसे अच्छा तरीका कैसे जाने कि ये वर्जिन कोकोनट ऑयल सही मायने में शुद्ध है? इसके दो तरीके हैं। एक शुद्ध वर्जिन कोकोनट ऑयल की खुशबू और उसके स्वाद से आप पहचान सकते हो कि ये शुद्ध है, और एक तरीका है इसे जानने के लिए कि ये नारियल तेल सच में शुद्ध है या नहीं। अगर हम उस नारियल तेल को हमारी स्किन पे लगाते हैं तो वो वहीं पे पिघल जाता है। ये उसकी शुद्धता की गारंटी देता है। एक अच्छा वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर सच में शुद्ध है तो वो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो करीबन 2 साल तक होती है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर होते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड्स जो सेहत के लिए सच में फायदेमंद होता है। इसी की वजह से आपके शरीर का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। आपका शरीर इसी मीडियम चेन फैटी एसिड्स को लेके आपकी रक्षा प्रणाली यानी आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी को रिस्टोर करने की कैपेसिटी और आपकी बीमारियों के लड़ने की कैपेसिटी में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में जो एनर्जी कंपोनेंट है वो सच में अद्भुत है। इस तेल के जो मीडियम चेन ग्लिसराइड्स है ये हार्ट के लिए कहीं पे भी हानिकारक सिद्ध नहीं पाए गए। ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आपके शरीर की जो मेन विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई और के, इसके अब्जॉर्प्शन में काफी सहायक होते हैं। तो इस डीएक्सएन के एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की क्या खासियत है? डीएक्सएन का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे बेहतरीन नारियलों के सफेद गर से निकाले हुए दूध से बनता है और इस वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ गैनोडर्मा का ब्लेंड करके डीएक्सएन अपनी आधुनिक तकनीक के साथ इसको तैयार करता है और इसीलिए ये काफी स्पेशल है। तो डीएक्सएन के एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के क्या फायदे हैं? अगर हम बाहर लगाने की बात करें तो इसके अनगिनत फायदे हैं। किसी सुगंधी तेल के साथ और नमक के साथ मिला के इसे आप बॉडी स्क्रब के तौर पे अपने स्किन पे लगा सकते हो। जब आपके होठ सूखे हो जाए और फटने लगे तो वहां पे आप इसको लगा सकते हो। अपने स्काल्प में मसाज करके आप इसका फायदा डैंड्रफ जैसी कंडीशंस में भी कर सकते हो। स्किन अगर आपकी सूखी है तो एक मॉइस्चराइजर के तौर पे वर्जिन कोकोनट ऑयल काम कर सकता है। दूध पिलाने वाली माताओं के लिए ये बेहतरीन निपल क्रीम की तरह काम कर सकता है और उसी तरह जो बच्चे हैं जिनको नैपी रैश होती है वहां पे भी इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है।
आपके पेट पे या कहीं पे भी जो स्ट्रेच मार्क्स है उसको भी आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा के रिवर्स कर सकते हो। आपकी जो झुर्रियां है उसमें भी वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाने के फायदे हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के सेवन के फायदे। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के सेवन से शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के अब्जॉर्प्शन में बड़ा ही फायदा होता है और इसी से शरीर की हड्डियां और दांतों का पोषण भी होता है और वो मजबूत भी रहते हैं। आपकी जोड़ों की और मांसपेशियों की जो लुब्रिकेशन में इसके नित्य सेवन से बड़ा ही फायदा होता है और आपके जोड़ों में जो स्टिफनेस या दर्द होता है इसमें भी इसके सेवन से फायदा होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसकी वजह से आपके शरीर में जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है और या पचन जिसे कहते हैं इसके प्रोसेस में काफ़ी फायदा होता है और इसी की वजह से आपका वेट लॉस और भी तेज़ी से होने लगता है। कोकोनट ऑयल आपके एनर्जी लेवल्स को काफ़ी हद तक बढ़ाता है और शरीर के जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है इससे काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। इस तेल के सेवन से आपका जो अपचन क्रिया है या आपको अगर ग्रहणी जैसे रोग है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं इसमें बड़ा ही फायदा होता है। सिर्फ यही नहीं, आपको अगर मलावस्टम या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है इसके नित्य सेवन से उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। वर्जिन कोकोनट ऑयल की एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ये काफ़ी इन्फेक्शंस में बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। डायबिटीज़ में खास करके जब शुगर लेवल बढ़ जाती है इसके सेवन से आपके शुगर के मेंटेनेंस में भी बड़ा फायदा होता है। रक्त में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसके मात्रा को भी ये कम करने में काफ़ी मदद करता है। पथरी या किडनी स्टोन्स इसको पिघलाने में वर्जिन कोकोनट ऑयल काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। खाने के बाद अगर आप इस तेल का सेवन करते हो 1 या 2 चम्मच तो आप ये पाओगे अगर आपको कोई पित्त की बीमारी है या पित्त जिसे हम अम्लपित्त कहते हैं अगर उससे ग्रस्त हो तो ये उसको कम करने में काफ़ी फायदा देता है। इसके नित्य सेवन से आपके रक्तगत जो भी बीमारियां होती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर फिर हृदय के विकार इनमें सब में फायदा होता है। बवासीर जैसी बीमारियों में इसके आंतरिक सेवन और बाहर की तरफ से एप्लीकेशन करने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जहाँ पे मस्तिष्क और मस्तिष्क से जुड़ी हुई हर बीमारियों में वर्जिन कोकोनट ऑयल के सेवन से फ़ायदा होता है। डीएक्सएन के एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में छिपे हैं जीवन में स्वस्थ रहने के अद्भुत रहस्य। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए सवाल के साथ डीएक्सएन की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए और अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। वेरी गुड। यस सर, एक ही वीडियो में हमने बहुत कुछ, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ इस वीडियो में दिया है। और सर एक अंतिम क्वेश्चन, हम इसको 1 घंटे के अंदर ही खत्म करना चाहते हैं शो को। अंतिम क्वेश्चन है, एक शॉर्ट मैसेज हमारे लोगों को क्या दे सकते हैं? एक सिंपल मैसेज जो मैं भरोसा करता हूँ जिस चीज पे, उस चीज पे भरोसा करने के बाद मैं डरता नहीं हूँ बोलने के लिए। उसी तरह तुम जिस चीज पे भरोसा करते हो उस चीज को डरो मत लोगों तक पहुंचाने के लिए। एक्सेप्ट करे ना करे वो उनकी बात है। मुझे चाहिए निडर डीएक्सनर्स जो जाए, और अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा भी भरोसा है डीएक्सन के प्रोडक्ट्स पे, ना बिकॉज मैंने बताया किसी ने, आप जाओ और लोगों तक ये बातें पहुंचाओ। या तो लोग आपके कंज्यूमर बनेंगे या तो वो आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनेंगे या फिर कुछ नहीं बनेंगे, सिर्फ नॉलेज लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आप अपना फर्ज निभाओ, इसके बारे में गुण गाते रहो, क्योंकि डीएक्सन जो है ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है जो पैसा बनाती है, ये इंसानों को जोड़ने वाली कंपनी है। हम कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमेशा जुड़े थे और जुड़े रहेंगे और हमें जुड़ना ही है। हम सब एक साथ होने, और शून्य ये प्रैक्टिस जो है ये इसका आधार है। तो इसे भी सिंपल तरह से प्रैक्टिस करो, डीएक्सन और शून्य दोनों को साथ में रखो। मेरे हिसाब से लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और डॉक्टर लिम हमारे लिए जो टीचर के तौर पे आए हुए, एक शिक्षक के तरफ पे उन्होंने जो हमें दिया है उसके लिए हम उनका शुक्रिया
कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत की संस्कृति को वापस उभारने का जो जिम्मा लिया है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसको आगे चल के पूरी दुनिया तक फैलाएं। और शुरुआत करेंगे हम हमारे से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे प्रांत है वहां से शुरू करेंगे। तो बिजनेस को बढ़ाओ, अच्छी तरह कमाओ, दिस इज ऑल ब्लेस्ड मनी। खुश रहो, अपने सेहत का ध्यान रखो और अपनों की सेहत का भी ध्यान रखो। और डीएक्स के हर प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं यही कहूंगा और कुछ नहीं कहना चाहता। यस सर, जबरदस्त सर, रियली अप्रिशिएटेड, फंटास्टिक सर। आपने जबरदस्त मैसेज सभी हमारे दर्शकों को दिया है। और मैं भी हमारे सभी व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि हम अभी फेसबुक तो समंदर है। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट्सएप एक कुआं रहता है, या फिर हम देखते हैं कि अगर हम फेसबुक में आ जाए तो हम एक समंदर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जितने भी लोग अभी मीटिंग देख रहे हैं, उनको अगर सही में ये वीडियो और ये जो जानकारी अगर अच्छी लग रही है और लगता है कि हमारे इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को आग की तरह फैलाना है, तो मैं जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा इस शो को अंतिम समय में, एक ही है कि आपको कम से कम 50 लोगों को टैग करिए। क्या होगा इससे एक ही होगा, मुझे इतना तो पता है कि एवरेज फ्रेंड लिस्ट अगर देखा जाए तो 2000 लोगों का होता ही है। तो एक पर्सन अगर 2000 लोगों से फ्रेंड लिस्ट में है, अब 2000 लोगों में अगर वो 50 लोगों को टैग करता है तो हर एक का 2000 एवरेज, तो 1 लाख लोगों तक ये सब जानकारी पहुंच सकती है दोस्तों। अब सोचिए 1 लाख लोगों का फायदा आपकी होने वाला है। मान लो किसी ने भी इसको लाइक भी कर दिया, तो लाइक करते ही आप डायरेक्टली उसको पर्सनल मैसेंजर में जाइए और एक हाई मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि वो लाइक कर रहा है, वो उस वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक कर रहा है, मतलब उसको पसंद आ रहा है। तो तुरंत उसको आपका हाई मैसेज जाना चाहिए, हेलो मैसेज जाना चाहिए। अगर आप जानते हो तो भी बात करिए, अगर आप नहीं जानते तो भी बात करिए। इससे आपकी बहुत जबरदस्त एक प्रोस्पेक्टिंग भी बढ़ेगी और सोशल मीडिया पे आपको कई लोग मिलेंगे ये फेसबुक के माध्यम से। सर बहुत जबरदस्त आपने आज के लिए हमारे लिए जो समय निकाला है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इस तरीके के आपको मैं जाते जाते एक ही है मेरे बहुत, और ये मेरा प्राइम रिक्वेस्ट है सर आपके लिए कि आप ऐसे वीडियो जरूर बनाइए सर। थैंक यू जरूर सर, जरूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू, एंड शुक्रिया बेस्ट ऑफ सर। लक टू यू ऑल्सो। सुजीश, ऑल्सो गुड जॉब फॉर ब्रिंगिंग इन प्रवीण, एंड ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी है। सो कीप डूइंग दैट। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सो दोस्तों, इसी के साथ हम इस शो को अभी यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली बार। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जरूर मैंने जो बताया उस बातों पे गौर करिए। हम इस ब्रांड को आग की तरफ फैलाना, एक वायरल ब्रांड बनाना है, तो हम एक का जिम्मेदारी नहीं बनता है, हम सब लोग मिलकर इस डीएक्सएन की लोगों को पूरे फेसबुक पे हमें ब्रांड करना है। तो तैयार है आप लोग? तो जरूर अभी के अभी 50 लोगों को शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली बार। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।